कई चेक पोस्टों को पार करते हुए ट्रक शराब लेकर बिहार की सीमा में दाखिल होती है और उसके बाद एक 20 फीट गहरी खाई में पलट जाती है। और खाई में पलटने के बाद जब लोग देखते हैं कि उसमें ब्रांडेड अंग्रेजी शराब भरी हुई है, तब वहां शराब लूटने के लिए होड़ मच जाती है। पुलिस की थ्योरी है कि ट्रक वाले को जब रोका गया तब वह भागने लगा और पुलिस की गाड़ी भी उसके पीछे ही थी, लेकिन ट्रक पलटने के बाद वहां लोग शराब को लूटते रहे और पुलिस कुछ देर बाद पहुंची। बताया जा रहा है कि ट्रक ने 5 चेक पोस्टों को पार कर लिया था, मतलब कि रास्ते में 5 जगह जहां चेकिंग की जाती है और जहां से दावा है कि कोई एक बोतल भी शराब लेकर बिहार में नहीं घुस सकता है, वहां से एक ट्रक शराब भरकर 5 चेक पोस्ट को पार कर लिया जाता है। जब ट्रक पलटती है तब जाकर शराब की पूरी कहानी सामने आती है और यह जानकारी सामने आती है कि वह शराब झारखंड से लाई जा रही है। कहीं भागलपुर कोतवाली थाने से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर शराब की 7 बोतल पाई जाती है और उसे देखकर अंदाजा लगाना बिल्कुल आसान है कि एक रात पहले वहां शराब पार्टी होती है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि उसने गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग शुरू की थी। पुलिस के पास यह जानकारी आई थी कि अवैध शराब की एक बड़ी खेप वहां से गुजरने वाली है और इसके लिए पुलिस बैरियर लगाकर सभी वाहनों को रोक रही थी और सभी वाहनों के अंदर पुलिस चेक कर रही थी कि आखिरकार उसमें क्या लादा गया है। लगातार वाहनों की चेकिंग चल रही थी और उसी दौरान एक ट्रक वहां से गुजरती है। पुलिस वालों की तरफ से कोशिश होती है कि इस ट्रक को रोका जाए, लेकिन ट्रक चालक ट्रक को नहीं रोकता है और पुलिस द्वारा जो बैरियर लगाया गया था उसे भी तोड़ देता है। पुलिस के अनुसार पुलिस ने उसे रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वह जमुई की तरफ ट्रक लेकर भागने लगा। अब पुलिस बता रही है कि उसने ट्रक का पीछा किया और उसका पीछा किए जाने के दौरान ट्रक चालक ट्रक को अनियंत्रित तरीके से भगा रहा था। ट्रक की रफ्तार चूंकि ज्यादा ही तेज थी और एक चौक पर ट्रक को मोड़ना था और वहीं ट्रक फंस गई और फिर अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में पलट गई। इस दौरान ट्रक ने एक वृद्ध व्यक्ति को ठोकर भी मारी और ठोकर मारने के बाद वहां एक नीम के पेड़ में वह जाकर लड़ गई और उसके बाद खाई में गिरी। यह पूरी घटना सुबह लगभग 5:30 की है। जब ट्रक वहां पलट जाती है तब उसमें से शराब की कुछ बोतलें बाहर गिर जाती है और फिर आसपास के मौजूद लोग समझ जाते हैं कि ट्रक के अंदर शराब भरी हुई है। आसपास जो लोग मौजूद रहते हैं उनमें से कुछ लोग शराब को लूटते हैं और जब तक पुलिस नहीं पहुंचती तब तक वे शराब को लूटकर अपने घर ले जाते हैं। पुलिस के अनुसार पुलिस ट्रक का पीछा कर रही थी, लेकिन जब ट्रक पलटती है तब उस दौरान पुलिस के आने तक स्थानीय लोग शराब लूटते रहते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक के अंदर ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। वहां आसपास शराब की बोतल और कार्टून भी बिखर जाते हैं और जब पुलिस वहां पहुंचती है तब उन कार्टूनों में पुलिस आग लगा देती है। इसके बाद पुलिस शराब को अपने कब्जे में ले लेती है। बताया जा रहा है कि अगर यह घटना थोड़ी और देर से होती तब वहां कई व्यक्तियों की मौत भी हो सकती थी, क्योंकि वहां पास में एक मंदिर है और मंदिर में पूजा के लिए सुबह सुबह श्रद्धालु आते हैं। निश्चित रूप से अगर वहां भीड़ होती और उस समय ट्रक खाई में पलटती तब एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि 5 चेक पोस्टों को पार करते हुए ट्रक इतनी अंदर तक चली आई। झारखंड से जो ट्रक बिहार में आ रही है उसकी चेकिंग के लिए कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं और इन सभी चेक पोस्टों पर दावा है कि वाहनों की चेकिंग होती है, लेकिन फिर भी 10 चक्का ट्रक आसानी से शराब लेकर निकल जाता है। इसके अलावा भागलपुर कोतवाली थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर शराब की कई बोतलें पाई गई हैं और स्थानीय मीडिया में इस बात की भी चर्चा है कि एक रात पहले वहां शराब की पार्टी हुई थी और उसी पार्टी के दौरान इस शराब का उपयोग किया गया था। अगर कोतवाली थाने से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर यह सब कुछ चल रहा है तो फिर बाकी के जगह के हाल का अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। भागलपुर कोतवाली के पास जो शराब की बोतल पाई गई है वह भी झारखंड की ही बनी हुई है और इंपीरियल ब्लू का ब्रांड है। कहने का मतलब है कि झारखंड से इसी प्रकार ट्रक के माध्यम से शराब की लगातार तस्करी हो रही है और लगभग आधे दर्जन चेक पोस्ट होने के बावजूद भी ट्रक आसानी से बिहार में दाखिल हो जाते हैं। फिलहाल यह तस्करी केवल भागलपुर की या जमुई की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में इसी प्रकार से पूरी व्यवस्था चल रही है। पुलिस लाख कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी तस्कर मानने को तैयार नहीं है और हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी आएगी उसे हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।